हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल। बजटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने बजटिंग के कैश बजट के बारे में समझ करवाया था। आज भी थोड़ा सा वैसे थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन लेंगे तो क्या है, कुछ नया सीखने मिलेगा। बजटिंग वही है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना बैलेंस है, वही कैश बजट में यही करना है। इनकम और एक्सपेंस का हिसाब करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडेड इन दिसंबर 2007। 3 महीने का कैश बजट बनाना है और एंड कभी होने वाला है दिसंबर। जब एंड होने वाला है दिसंबर तो दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। तो 3 मंथ्स मतलब दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, सिर्फ 3 महीने का ही बजट बनेगा, सितंबर का नहीं बनेगा। हमारा जो बजट बनने वाला है वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। इसमें क्या होता है, ओपनिंग, रिसिप्ट एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस की जगह अपन क्या लिखते हैं, पेमेंट, क्योंकि कैश बजट है तो रिसिप्ट और पेमेंट आएगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए, अब करना कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट के थ्रू जाएंगे और फिर जो बच जाएगा, अब जैसे देखिए ग्रॉस सेल्स इनकम होता है, परचेज एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, सेल इनकम। मतलब इनकम में 1, 2 और 3 ही इनकम है, बाकी सब एक्सपेंसेस है। पहला एडजस्टमेंट दिया है 20% ऑफ द सेल्स इज ऑन कैश। मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है। तो सबसे पहला हम सेल्स लिख लेते। ग्रॉस सेल्स दिया है, आप देख सकते हो ग्रॉस सेल्स आपको दिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब का दिया है। तो सितंबर का सेल्स, अक्टूबर का सेल्स, नवंबर का सेल्स, दिसंबर का सेल्स दिया है। एडजस्टमेंट में कहा है कि जो भी आप सेल्स करते हो उसमें 20% सेल्स जो है वो कैश में होगा। मतलब जो भी मैंने सेल्स किया, जिस महीने में सेल्स किया है उसमें 20% तो कैश है। अगर 20% कैश है तो 80% क्या है, उधार है। मतलब यहाँ पे सेल्स में दो टाइप के सेल्स है, एक है कैश और एक है क्रेडिट। कैश कितना, 20%, क्रेडिट कितना, 80%। तो पहला काम करते यही है कि जो भी मेरा सेल्स हुआ है उसका 20 और 80% निकालते हैं। कैलकुलेटर तो सबके पास रहेगा ही, जरा ले लो कैलकुलेटर फट से। अगर कैलकुलेटर लाए हो तो कैलकुलेटर ले लो। चालू कैलकुलेटर है, 25,000 का 80% उधार और 25% का 20% कैश। तो 5,000 कैश और 20,000 उधार सितंबर के महीने में, अक्टूबर में भी सेम, नवंबर में भी सेम, दिसंबर में भी सेम। तो हम लोग यही काम करेंगे, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। ये समझा क्या? कैलकुलेट कर लो। इधर तो 25 तो सेम ही रहेगा। 30,000 का 20% मतलब 6,000। तो अगर 30 में से 6,000 कैश है तो 24,000 उधार है। 32,500 में 20% निकालो, 6,500 अगर कैश है तो 26,000 तुम्हारा उधार है। जो उधार है वो पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैश है, सितंबर का पैसा सितंबर में, अक्टूबर का पैसा अक्टूबर में, नवंबर का पैसा नवंबर में, दिसंबर का पैसा दिसंबर में ही मिलेगा। तो उधार का पैसे का क्या? तो आगे देखते कुछ बोला है क्या। आगे दिया है, ये तो कैश क्रेडिट हो गया। आगे बोला है 1% ऑफ द क्रेडिट सेल। जो भी आपने उधार में सामान बेचा है उसमें 1% जो है वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। मतलब जब उन्होंने रिटर्न कर दिया तो क्या मुझे वो पैसा मिलेगा क्या? अब मैंने 20,000 का उधार दिया था, उसमें से 1% कस्टमर बोला भाई मैं सामान नहीं चाहिए, जाओ लेके जाओ, तो क्या वो मुझे पैसा देगा? तो क्या 20,000 पूरा मिलेगा क्या मुझे? नहीं, उसमें से 1% तो नहीं मिलेगा, हाँ या नहीं? तो जब नहीं मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे कितना, 1%। तो 20,000 का 1% कितना आएगा, 200 रुपया। माइनस कर दिया। 20,000 का 1% 200 रुपया, 20,000 का 1% 240, 20,000 का 1% 260। अरे बराबर, ये तो नहीं मिलेगा। मतलब जो उधार है उसमें ये पैसा नहीं मिलने वाला है, डूब गया। आगे दिया है एंड बैड डेब्ट्स ऑफ रुपीज, सॉरी, बैड डेब्ट्स फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में इतना पैसा तो डूब गया, वो भी नहीं मिला। 800 रुपया भी बैड डेब्ट्स हो गया, 760 भी बैड डेब्ट्स हो गया, 740 भी बैड डेब्ट्स हो गया। मतलब क्या वो पैसा मिलेगा क्या? बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब जाना, तो वो भी मैं माइनस कर। सितंबर के बारे में कुछ बोला है क्या?
अक्टूबर का बोला है कितना 800, 760 और 740। मतलब जो भी मैंने सना उधार दिया है ये मैंने उधार बेचा है, उसमें से इतना पैसा तो मिलने वाला नहीं है। तो कितना पैसा मिलने वाला है? क्रेडिट सेल्स का पैसा 20,000 में से 200 चला गया तो बचा कितना? 19,800 मिलेगा। 20,000 में से 1,000 चला गया 19,000 मिलेगा। 24,000 में 240 और ये तो ये 300, 1,000, ये भी 1,000 ही दिख रहा है 23,000, और इधर भी अपने को 1,000 ही दिख रहा है मतलब 25,000। इसका मतलब उधार में इतना बेचा और कैश में इतना बेचा। अब जो उधार में बेचा उसका पैसा कब मिल रहा है देखते, उसके बारे में कुछ बोला है। यस बोला है 50% ऑफ द गुड्स अकाउंट आर कलेक्टेड इन द सेम मंथ ऑफ सेल्स एंड द रेस्ट इज इन द नेक्स्ट मंथ। मतलब उसने कहा है कि जो भी तुमने उधार बेचा है उसका 50% तो सेम मंथ में मिल जाता है, बाकी 50% अगले महीने में। मतलब सितंबर में जो मैंने उधार बेचा था 19,800 का, उसका 50% सेम मंथ में मिलेगा और बाकी नेक्स्ट मंथ में। तो 19,800 का 50% निकालो कितना आ रहा है? 19,800 का 50%, 9,500 और 400, 9,900। तो 9,900 इधर मिलेगा सेम मंथ में और बाकी 9,900 अगले मंथ में मिलेगा। बराबर है क्या गलत है? सही है। 19,000 अक्टूबर में बेचा उधार, लेकिन उसने क्या बोला भाई इसका 50% ही मिलेगा। तो 19,000 का आधा मतलब 9,500, 9,500 इधर मिलेगा, 9,500 इधर मिलेगा। 23,000 का आधा कितना आएगा? 10 और 11,500 इधर मिलेगा, 11,500 इधर मिलेगा। 25, 12,500 इधर मिलेगा, 12,500 अगले, वो तो करना ही नहीं। मतलब क्रेडिट का भी हिसाब हो गया। अब टोटल कितना सेल्स का पैसा मिलेगा, तो टोटल सेल्स का पैसा कितना मिलेगा सितंबर में? 9,900 और 5,000 इतना ही मिलेगा। मतलब इधर मिलेगा 14,900, इधर 9,500 मिलेगा, 9,900 मिलेगा और 5,000 तो कैश का सेल्स था वो मिलेगा। ऐड करेंगे टोटल कितना हो गया? 24,400। 11,500 मिलेगा, 9,500 मिलेगा और 6,000 मिलेगा। प्लस करो देखो कितना आ रहा है? 27,000। ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, टोटल कितना आ रहा है? 30,500। समझा क्या? समझा क्या? तो अपने को सेल्स इनकम है, रिसिप्ट पे जाऊंगा सेल्स लिखूंगा। सितंबर में नहीं बट अक्टूबर से लिखना पड़ेगा। अक्टूबर में 24,400, 27,000, 30,500। तो आपने सेल्स का काम खत्म कर दिया। पहले 3 एडजस्टमेंट पूरा का पूरा सेल्स के ऊपर था। वेजेस एंड सैलरी आर पेड 50% इन द सेम मंथ, बैलेंस अभी तो किया वैसे ही। पहले वेजेस लिख लेते। वेजेस है कितना भाई? 9,000, 9,000, 10,000, 11,000, 9,000, 9,000, 10,000, 11,000। 50% सेम मंथ, 50% नेक्स्ट मंथ। 9,000 का 50% 4,500 सेम मंथ, बाकी अगले महीने में 4,500, 4,500, 5,000, 5,000, 5,500। आपने को कौन से महीने का हिसाब करने का है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर में कितना पैसा आएगा? 4,500 और 4,500 कितना आएगा? 9,000। तो वेजेस 9,000, 9,500, फिर 10,500। समझ में आ गया? वेजेस का एडजस्टमेंट खत्म। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 25,000 भाई, ओपनिंग बैलेंस 25,000 डाल दिया। क्लियर? टाइम लैग मतलब बाकी है। मिसलेनियस खर्चा एंड परचेज इन 1 मंथ, मतलब मिसलेनियस खर्चा और परचेज को आप लोग 1 महीने के बाद पे करते हैं। तो देखते हैं मिसलेनियस है क्या। हाँ परचेज भी है और मिसलेनियस भी है, बट सितंबर का पैसा कभी देंगे? अक्टूबर में। मिसलेनियस का भी अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर। तो पहले मिसलेनियस ले लेते हैं। 3,000 सितंबर का किधर आएगा? अक्टूबर में। अक्टूबर का किधर आएगा? नवंबर में। नवंबर का किधर आएगा? दिसंबर। दिसंबर का नहीं आएगा क्योंकि तो जैन में जाएगा। परचेज का भी सेम, जो सितंबर का परचेज है वो अक्टूबर में आएगा, अक्टूबर का है वो नवंबर में, नवंबर का है वो दिसंबर में। बराबर हो गया? सारे एडजस्टमेंट खत्म। अब इधर से पोस्टिंग करते। सेल हो गया, हो गया। परचेज हो गया, वेजेस हो गया, मिसलेनियस इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम है। इनकम में जाएंगे। कौन से महीने में रिसीव हुआ है? अक्टूबर और भाई इंटरेस्ट रिसीव अक्टूबर में है और दिसंबर में, 2 ही महीने में ना। सेल ऑफ शेयर, शेयर बेचेंगे तो पैसा ही आएगा। कौन से महीने में आया है? सिर्फ नवंबर में। इनकम में सेल ऑफ शेयर्स और कुछ खत्म। अब महीने का टोटल कर लेंगे। चलिए
अक्टूबर का टोटल 25 24 25 50 50,400 बराबर 10 9 22,000 22,000 आएगा। 50,400 में 22 माइनस कर दो 28,600 या 400 आएगा। 28,400 इधर से आप आ जाओगे उधर बराबर। अक्टूबर का क्लोजिंग तो नवंबर का ओपनिंग बनेगा ना। 28,400 27 और 10 27 60 65,400 इसका टोटल कर लो 12 22 23,000 23,000 65 में 23 माइनस कर दो 3 तो 2 42,400 उधर चले जाओगे 42 प्लस 30 72 72 900 73 900 इधर का टोटल है 15,000 16,000 16 26,500 26,500 73 900 में 26,500 माइनस करो 47,400 हो गया सर। क्या सीखने को मिला यहाँ पे ये चीज़ कि जो आपने उधार बेचा था उसमें अगर रिटर्न्स हो रहा है तो पैसा मिलेगा नहीं। बैड डेट्स हुआ पैसा मिलेगा नहीं, बस वो माइनस कर दिया। बाकी जो पैसा मिलने वाला है तो कब मिल रहा है उसका हिसाब करो। तो इसके लिए मैंने सेल्स के 2 पार्ट किए, क्रेडिट और कैश। कैश मैंने नीचे इसलिए लिखा था कि आपको प्रेजेंटेशन समझ जाए, आप ऊपर भी लिखते तो फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।